दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं प्रोफाइल बता देता हूँ आपको। मैं एक सेलर हूँ, मर्चेंट नेवी में हूँ पिछले 9 सालों से। एंड नॉट एक्चुअली 9 साल, 2009 से हूँ। 11 साल हो गए मुझे सेलिंग करते करते। और अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर फंस गया हूँ। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद है, इसलिए तो टाइम पास करने के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल एक क्रिएट कर लिया। एक आध महीना हुआ मुझे। एंड इसी बीच मैं ये मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। और उस वीडियो में भी देखा, सभी जितने भी वीडियो सब एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपका ये सैलरी कितनी होगी, कोर्सेज़ क्या क्या हैं, रैंक बता रहे हैं, यहाँ तक कि वो बता रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप की बातें कर रहे हैं। अरे पहले ये तो बताओ कि आप जो कोर्स करके जाओगे शिप पे, आपका काम क्या रहेगा। वो गाइस कुछ भी आइडिया है आपको? अगर आपका कोई रिलेटिव है तो नो प्रॉब्लम, बट जो बिगनर्स है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अभी तक ट्रेनिंग नहीं किए हैं, अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं 12th के बाद या फिर 10th के बाद इवन, कि मर्चेंट नेवी जाना है, पहले उसको जान तो लो है क्या मर्चेंट नेवी। आप वो कोर्स करके शिप पे काम क्या करोगे। दोस्तों ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी और बहुत गंदी है। गंदी तब तक है जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रेशर को कोई भी कंपनी नहीं लेती है, कोई भी कंपनी नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपका उस कंपनी में जैक ना हो कोई। जिस दिन आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी ना दोस्तों, आपको लगे कि हाँ उसमें आपको अपना फ्यूचर दिखेगा, आपको लगे कि हाँ 3-4 साल 5 साल इस कंपनी में कंटिन्यू सेल कर सकता हूँ, उस दिन डेफिनेटली यू विल से दैट आई एम प्राउड टू बी अ सेलर। और आपसे जो लोग भी बोलते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, या फिर बीच समुंदर में रहना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, उनसे पूछना कि आप कितना देर काम करके कितना कमा लेते हो, ओके, और अपने फैमिली को कितना टाइम देते हो पूरे साल भर में। दोस्तों मैं 6 महीने शिप पे रहता हूँ और 3 महीने घर पर। इस 3 महीने में घंटा ना मुझे किसी बॉस का कॉल आता है, और ना ही मुझे टेंशन रहता है कि मुझे कुछ टारगेट कंप्लीट करना है, या मुझे ये सुबह 6-7-8 बजे उठ के 9 बजे तक रेडी होना है, क्या आने वाली है 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। कुछ नहीं यार, अच्छे से मैं वैकेशन एंजॉय करता हूँ ये 3 महीना। गाइज आई गेस यू विजुअलाइज्ड व्हाई डिड आई से ऑल दिस थिंग। And before I start, I'll tell you all the basic things before you go for any courses. Okay, so ये मैं आप बताने से पहले, ये बेसिक बताने से पहले मैं आपको कुछ शिप्स के वीडियो फोटोज़ दिखा देता हूँ, ताकि आप बोर ना हो दोस्तों, क्योंकि मैं एनिमेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ, और इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो एंड जस्ट कीप इन माइंड ऑलवेज, आई एम हेयर फॉर हेल्प यू गाइज। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, एटलीस्ट जब तक मैं शिप पर नहीं जा रहा हूँ, घर पर हूँ, एक आध महीने, आई गेस 1-2 महीने और मुझे लगेंगे शिप पर जाने में, तब तक मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसलिए आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, पिंग मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स वॉच दिस। दोस्तों शिप पर 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक, इंजन एंड गैली। ओके, अब डेक डिपार्टमेंट में आप 2 रैंक है जिसके थ्रू आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। पहला है ट्रेनी ओएस एंड सेकेंड इज डेक कैडेट। ट्रेनी ओएस जो डेक डिपार्टमेंट है उसके सबसे लोअर पोस्ट होता है। इसका काम मोस्टली क्लीनिंग करना होता है। ओके, और जब क्लीनिंग ख़त्म हो गया तो फिर ये बोसन को या फिर जो एबी हैं उनको असिस्ट करते हैं मेंटेनेंस जॉब में, या फिर जो भी वो काम करते हैं। इनका ड्यूटी आवर्स सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होता है। ओके, किसी किसी कंपनी में वेरी करता है, ओवर टाइम करने के लिए सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक करते हैं, बट मोस्टली इनका टाइम 6 से 5 बजे तक है, इंक्लूडिंग ये जो कॉफ़ी टाइम होता है, टी टाइम आधे घंटे का होता है, और 1 आवर का लंच होता है, ये इसमें इंक्लूड रहता है। सेकेंड है डेक कैडेट। डेक कैडेट दोस्तों ये बेसिकली पढ़ने आते हैं शिप पे। इनके पास टाइम बहुत कम रहता है और सीखना बहुत ज़्यादा रहता है। इनको सारे डेक वर्क भी सीखने रहते हैं, और जो ब्रिज के काम है वो भी सीखने रहते हैं, प्लस पेपर वर्क। इसलिए
ये चीफ ऑफिसर के अंडर होते हैं। चीफ ऑफिसर डिसाइड करता है कि इनको आज क्या काम करना है क्या नहीं। इनका ड्यूटी आवर्स इधर सुबह 4 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हो सकता है या 6 बजे तक, डिपेंड करता है कंपनी वाइज एंड चीफ ऑफिसर, ये डिपेंड करता है, क्योंकि कैरेट को कोई भी बजाता है बेसिकली, इतना जान लो। या फिर उनका ड्यूटी आवर्स हो सकता है डेकोरेट का सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक। ओके, ये उनका ड्यूटी आवर्स हुआ। और चीफ ऑफिसर का ड्यूटी होता है सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम को 4 से 8 तक। तो उस बीच वो चाहे ब्रिज पे रखे, उसको पेपर वर्क सिखाए या नेविगेशन सिखाए, उसके ड्यूटी आवर्स के बाद वो उसको डेक पे भेज देता है साउंडिंग लेने के लिए, या फिर जो AB हैं बोसन है उन लोगों को असिस्ट करने के लिए। ओके, नाउ सेकेंड है इंजन। इंजन में भी आप 2 रैंक से एंटर कर सकते हो, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इंजन रूम में। फर्स्ट है ट्रेनी वाइपर एंड सेकेंड इज इंजन कैडेट। ट्रेनी वाइपर इज सेम लाइक ट्रेनी OS, जैसे अभी मैं बताया ना ट्रेनी OS या ऑर्डिनरी सीमैन आप बोलोगे उसको, ट्रेनी सीमैन को। तो ये जो ट्रेनी वाइपर है इनका काम, ये इक्विवेलेंट है ट्रेनी ये OS के, और ट्रेनी वाइपर दोनों इक्विवेलेंट है। बस फ़र्क इतना ही है कि वो इंजन रूम में है और ये डेक पर है, कुछ फ़र्क नहीं है। ओके, इनका काम भी वही है, जो इनका ड्यूटी आवर्स है ट्रेनी OS का, वही ड्यूटी आवर्स ट्रेनी वाइपर का भी होता है। ठीक है, अब आया इंजन कैडेट। इंजन कैडेट इनका ये बेसिकली सेकंड इंजीनियर के अंडर होते हैं। और क्योंकि मैंने जितने भी शिप किए वो UMA शिप थे, तो मैं किसी को देखा नहीं वॉच करते हुए। अब ये भी कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर कंपनी के पास UMA शिप नहीं है तो वो वॉच पे लगा सकते हैं कैडेट्स को। तो अब वो भी डिपेंड करता है सेकंड इंजीनियर पे कि वो कैसे उसको वॉच में डाल रहा है। अगर वॉच में नहीं डाल रहा है तो उनका बेसिकली वो सुबह 6 बजे तो नहीं, सुबह 8 बजे मैं देखा हूँ, क्योंकि 8 बजे से वो साउंडिंग वाउंडिंग लेना शुरू करते हैं। 8 से 10 साढ़े 10 तक साउंडिंग नहीं, हाँ साउंडिंग भी रहता है, साउंडिंग तो मोस्टली मोटरमैन लेते हैं, बट डिपेंड करता है। अगर शायद चीफ ऑफिसर उनको सीखने के लिए भी मोटरमैन लोग के साथ भेज देता है, या फिर जो पम्पमैन होते हैं उनके साथ भेज देता है। और उनका बेसिकली काम सुबह सुबह सबसे पहले कि रीडिंग लेना है, जितने भी इंजन चल रहे हैं उनका रीडिंग लेके लॉग बुक में एंटर करना रहता है। और उसके बाद फिर सेकंड इंजीनियर पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या काम दे रहा है, इधर इंजीनियर को असिस्ट करना है या फिर जो उधर मोटरमैन है, ऑयलर है, उन लोग को असिस्ट करना है, वो उन पे डिपेंड करता है। वो भी मोस्टली ऐसा शाम को 6 बजे तक ही वो रहते हैं, जहाँ तक मेरी कंपनी में ऐसा है। एंड मेरी जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके कंपनी में बेसिकली यही रहता है कि अगर वॉच नहीं है, रात को UMA शिप है, तो ऐसे डे वर्क पूरा रहता है, सुबह 6 बजे से 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। ओके, थर्ड है गैली। दोस्तों गैली मतलब जो अपने घर में जो किचन होता है उसको शिपिंग इंडस्ट्री में गैली बोलते हैं। ओके, अब गैली में आप एक रैंक है जिसके थ्रू एंटर कर सकते हो, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, वो है ट्रेनी GS। ओके, ट्रेनी GS के लिए आपको प्री-C कैटरिंग का कोर्स करना पड़ता है। ये 6 महीने का कोर्स है, और फिर उसके बाद आप एज ए ट्रेनी GS उसमें एंटर कर सकते हो। ट्रेनी GS का काम मोस्टली क्लीनिंग है। ये गैली डिपार्टमेंट का, किचन डिपार्टमेंट का सबसे लोअर पोस्ट है। इसका काम बस क्लीनिंग ही है और कुछ इसका काम ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली जितने भी मेस रूम हुए, स्टोर रूम हुए, डिश वॉशिंग हुए, ये सब उसी के अंडर आता है, ट्रेनी GS के अंडर ही आता है। या फिर कभी कभी वो काम ख़त्म हो गया तो अगर उस पर डिपेंड करता है, अगर वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके कभी कभी वो चीफ कुक या सेकंड कुक के साथ रहता है। मैं देखा हूँ मेरे शिप पे जो स्मार्ट GS लोग होते हैं वो रहते हैं, ताकि थोड़ा जल्दी प्रमोशन मिले, काम सीखते रहते हैं वो। तो ये एक रैंक है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है और कुछ अच्छे होटल्स के एक्सपीरियंस हैं तो फिर आप अपर रैंक पे ट्राई कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कंपनी पे, आपको किस रैंक पे हायर कर रहा है, आपके एक्सपीरियंस पे, आप कैसे होटल में काम किए हो। ओके, तो ये 3 डिपार्टमेंट में 3 रैंक है जिसके थ्रू आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया अब आप लोग को बताने के चक्कर में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बारे में। और आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई एम डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। और कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताता हूँ आपको, और क्या है इसमें, इसके बारे में डीपली जानकारी जानो, उसके बाद फिर करियर का डिसीजन लो गाइस। ओके, क्योंकि अभी मैं बोलता हूँ मर्चेंटिंग में एक बार फंस गए तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, सांप छुछुंदर वाला हाल हो जाता है, ना निकलते बनेगा ना उगलते बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना पैसा लगा चुके हो इसमें। इसलिए जस्ट टेक केयर, हैव अ गुड